Good morning, students. Today we are going to do chapter number 4 from unit number 1, My Country. And now the name of the chapter is Indian Rivers. In this chapter we are going to discuss about various major rivers of India. इंडिया में बहुत सारे rivers हैं और उनकी अपनी अपनी खासियत है, उनके अपने अपने लाभ हैं. Now we are using some description. आपके पास यहाँ चैप्टर में कुछ डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं उस पर्टिकुलर रिवर के बारे में. हमें उस रिवर का नाम फाइंड आउट करना है. फर्स्ट वन, व्हाट इज इट सेइंग? इट सेज आई ओरिजिनेट इन द गंगोत्री ग्लेशियर लोकेटेड इन द हिमालयाज एंड एम्प्टी इनटू द बे ऑफ बंगाल. कि मैं गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हूँ और बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती हूँ. आई होल्ड अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर पीपल ऑफ द कंट्री. मेरा भारत देश के नागरिकों में मेरा एक धार्मिक स्थान है. मैं एक धार्मिक स्थान रखती हूँ. नॉट ओनली डू आई नरिश पीपल एंड नेचर, यू कैन ऑल्सो एंजॉय राफ्टिंग इन माई वाइट वाटर्स. विच रिवर आई एम टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन? दिस इज रिवर गैंगस. गैंगस को हिंदी में कहते हैं रिवर गंगा. ये गंगा नदी है. गंगा नदी ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं हिमालयाज में से और फिर बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं. नेक्स्ट इट इज सेइंग दैट आई राइज नियर त्रिम्बक इन नासिक महाराष्ट्र. मेरा जो ओरिजिन है वो महाराष्ट्र नासिक त्रिम्बक नामक स्थान से है. एंड ज्वाइन द बे ऑफ बंगाल इन आंध्र प्रदेश. और मैं बे ऑफ बंगाल को आंध्र प्रदेश में ज्वाइन करती हूँ. Along my banks, मेरे किनारों के साथ साथ there are several pilgrimage sites like त्र्यंबकेश्वर, भद्रचलम, नांदेड़ तख्त, श्री हजूर साहिब एंड among others. अब जो पिलग्रिमेज स्थान है, धार्मिक स्थान है, वो बहुत सारे हैं मेरे नदी के, मेरे किनारों के साथ साथ, इस नदी के किनारों के साथ साथ. I am sometime also called the गंगा of the south. मुझे साउथ की गंगा भी कहा जा रहा है. This river is river गोदावरी. Next, I originate in Brahmagiri hills in Kodagu, flow through Karnataka and Tamil Nadu and merge into Bay of Bengal. ये नदी अपने बारे में बता रही हैं और कह रही हैं कि मैं ब्रह्मगिरी हिल्स कोडागु कर्नाटका, ब्रह्मगिरी हिल्स कोडागु से निकलती हूँ कर्नाटका और तमिलनाडु से होते हुए और फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती हूँ. द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बिल्ट इन कर्नाटका ऑन श्रीवन समुद्र इज सिचुएटेड ऑन माई बैंक्स. अब ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है ये न केवल इंडिया का बल्कि एशिया का भी पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है और इसे शिवन समुद्र प्लांट के नाम से भी जाना जाता है और ये इस नदी पर सिचुएटेड है. विच इज व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिवर? द नेम इज ताल कावेरी. कावेरी नदी के नाम से भी ये फेमस है. नेक्स्ट इज आई ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स नियर महाबलेश्वर एंड फ्लो थ्रू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र का ये जो वेस्टर्न घाट्स है, पश्चिमी घाट है महाबलेश्वर के नजदीक, वहां से मैं निकलती हूँ और कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच से, महाराष्ट्र कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश के बीच से होते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हूँ. आई एम नेम्ड आफ्टर अ बिलवड हिंदू गॉड. एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय देवता के नाम पर इस रिवर का नाम है. And the name of this river is Krishna. I rise at अमरकंटक in मध्य प्रदेश. मैं अमरकंटक नामक स्थान पर मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है ये स्थान, यहाँ से निकलती हूँ. एंड फ्लो इनटू द अरेबियन सी और अरब सागर में मिल जाती हूँ. इन द एंशियंट Indian scriptures, I am named as one of the 7 most sacred rivers in India. भारतीय जो पुराने जो ग्रंथ है उनके अकॉर्डिंग मेरा नाम भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक माना जाता है. आपको इस नदी का नाम बताना है. द नेम ऑफ दिस रिवर इज रिवर नर्मदा. नाउ वी हैव अ वर्ड ग्रिड हियर. हमारे पास एक वर्ड ग्रिड दिया हुआ है. हमें इसमें से इन रिवर्स के नाम को फाइंड आउट करना है. दैट यू विल डू बाय योर ओन इन योर बुक्स.
नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट डू यू नो एंड लेट अस कनेक्ट। टेहरी डैम के बारे में बताया गया है। हम रिवर्स पर बहुत सारे डैम्स बनाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आते हैं, और वाटर स्टोरेज और इरिगेशन के पानी के लिए, सिंचाई के पानी के लिए वो डैम्स का वाटर यूज किया जाता है। और लगभग हर मेजर रिवर पर मेजर प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। तो टेहरी डैम जो है, इट वाज बिल्ड ऑन भागीरथी रिवर इन उत्तराखंड। भागीरथी रिवर उत्तराखंड में बना हुआ है। ये इज द 8th हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड। दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा डैम है। नाउ लेट अस कनेक्ट। आर रिवर्स एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स? क्या नदियां एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन होता है? डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप आर रिवर्स क्लीन? आपको क्या लगता है कि नदियों को साफ रखना जरूरी है? यू हैव टू राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट this. Now let us discuss chapter number 5. Chapter number 5 is marvelous mountains. ये पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, भारत के प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में है ये चैप्टर। It has given us few names. हमारे पास ये नेम दिए हुए हैं उन्होंने इन स्थानों के। We have to identify the name. इनके निक नेम्स दिए हुए हैं। Known as the Lake District of India. दिस इज अ स्मॉल टाउन इन द कुमाऊं रेंज इन उत्तराखंड। ये जगह कुमाऊं रेंज है, कुमाऊं पर्वत श्रृंखला उत्तराखंड में सिचुएटेड है, और इसे लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एक छोटा सा टाउन है उत्तराखंड का। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टाउन? द नेम ऑफ दिस टाउन इज नैनीताल। Now let us take second sentence. This little paradise in Jammu and Kashmir. ये जगह जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। एंड हैज द हाईएस्ट गोंडोलास इन द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट 4000 meters above ground level. What is the name of this place? The name of this place is Gulmarg. Next is दिस प्लेस इन वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल का ये स्थान इज फेमस फॉर द हिस्टोरिकल टॉय ट्रेन। ऐतिहासिक टॉय ट्रेन के लिए जाना जाता है, फेमस है। एंड इट्स लार्ज टी एस्टेट, और इसकी बड़ी बड़ी चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। अ मेस्मराइजिंग व्यू ऑफ माउंट कंचनजंगा इज अनदर हाईलाइट ऑफ दिस डेस्टिनेशन। इस जगह का एक खास जो हाईलाइटेड चीज है, वो इसकी खास हाईलाइट जो है, इसकी जो खूबी है वो है यहां से कंचनजंगा माउंटेन बहुत साफ साफ दिखाई देते हैं। विच प्लेस इट इज? दिस इज दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है। नेक्स्ट इज पॉपुलरली नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। इस जगह को ईस्ट का, पूर्व का स्कॉटलैंड, पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। एंड दिस इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। ये मेघालय का कैपिटल है। द नेम ऑफ दिस प्लेस इज शिलोंग। नेक्स्ट इज लोकेटेड इन पलानी हिल्स, तमिलनाडु। ये पलानी हिल्स, तमिलनाडु के पलानी हिल्स में सिचुएटेड है। एंड द नेम ऑफ दिस प्लेस लिटरली ट्रांसलेट्स टू द गिफ्ट ऑफ द फॉरेस्ट। इसे जंगल का उपहार, द गिफ्ट ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। विच प्लेस इट इज? दिस इज कोडईकनाल। कोडईकनाल है ये, बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, टूरिस्ट स्पॉट है। Here lies the country's largest Tibetan monastery. जो last but not the least we are discussing about the largest Tibetan monastery. Now last but not the least is we are talking about the country's largest Tibetan monastery. भारत का सबसे बड़ा टिबेटन मोनेस्ट्री है, होम टू द लामाज। अब लामा लोग क्या होते हैं? बुद्धिस्ट जो मंक होते हैं उन्हें लामाज कहा जाता है।
तो ये जो टिबेटन मोनेस्ट्री है ये इंडिया का सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है। सबसे बड़े बुद्धिस्ट बौद्ध भिक्षुओं के जो मठ हैं उन्हें टिबेटन मोनेस्ट्री कहा जाता है। दिस अपलिफ्टिंग लोकेशन इन अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है एंड इट इज ऑन द लिस्ट ऑफ एवरी अवॉइड ट्रेवलर। और ये टूरिस्ट लोगों के लिस्ट में टॉप मोस्ट स्थान है। इस स्थान का नाम क्या है? द नेम ऑफ दिस प्लेस इज तवांग। Now let us come to do you know and let us connect exercises. Around 30 kilometers from Leh, on the Leh-Kargil highway, is located the magnetic hill that pulls stationary vehicles upwards. Isn't it interesting? एक मैग्नेटिक हिल है जो स्टेशनरी व्हीकल्स को ऊपर की ओर खींच लेती है। लेह लद्दाख हाईवे से लगभग 30 किलोमीटर दूर लेह लद्दाख हाईवे पर यह सिचुएटेड है। Now let us connect. The capital of India, Delhi, is slowly turning into one of the most polluted cities in the world. भारत का कैपिटल दिल्ली दुनिया के सबसे ज्यादा पोल्यूटेड, सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शामिल होता जा रहा है। What steps can we take to minimize the pollution in our cities? हम अपने सिटीज में प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या रेमेडीज हैं जो हम कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। दैट यू हैव टू डू इन योर फेयर नोटबुक। आई होप स्टूडेंट दिस इंफॉर्मेशन would be interesting for you and you might have enjoyed your lesson.